से महारानी नौलखा बाग के अंदर बड़ा ही मिलाप करती हैं। तो वही साधु महात्मा पुनः महारानी के पास में आ जाते हैं, कहने लगे कि महारानी क्यों रोती हो? अरे ये तो सब किस्मत का खेल है। जीवन में संघर्ष करने को ही जीवन कहते हैं महारानी। जिसने दुखों को झेल लिया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया। और फिर आप तो एक राज्य की महारानी है, आपके पीछे कितनी प्रजा पड़ी हुई है महारानी, न जाने कितने दुख हैं लोगों के लिए। तो बोली आज के संसार में और हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले हे महात्मा, आज के संसार में कोई न सुखी है और किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कोई दुखी संतान से कोई संतान को, कोई दुखी संतान से कोई संतान को। अरे अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी किस्मत है जो हर में लिखी है। अरे किसी न किसी बात से है कोई दुखी है, किसी न किसी बात से है कोई दुखी है। कहने लगे महारानी, महाराज चले गए कोई बात नहीं, मैं वन में तपस्या करने के लिए गए हैं। हो सकता है उनकी तपस्या का फल हरा भरा हो और उसके साथ ही आपका नौलखा बाग हरा भरा हो। चिंता न करें महारानी, विलाप को बंद कीजिए और आप महलों के लिए जाइए। महारानी कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवताओं, आपके कहने से हमारे महाराज ने इस नौलखा बाग के लिए लगाया था, आपके कहने से। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि तो पूजा हमारे कहने से नहीं कराई, आपने अपने मनगढ़ंत समय को चुन करके पूजा कराई और हमारा तो कार्य है महारानी बताने का। और इसी बीच ये 50 रुपए का दान श्रीमान राजेश यादव डॉक्टर साहब जो हैं, जसपाल भैया, काले भैया और नथु भैया की माता जी होती है, बाबा के श्री चरणों में अपने पवित्र हाथों से 50 मुद्राओं को दान अर्पित करती हैं। और मैं भगवान से कामना करता हूँ माता जी के लिए, मैया अगले जन्म में तुम देवी बन गई, देखो पूजा करेगी जगत संसार। मैया लेके जन्म फिर जय भारत में, अरे जननी तेरा मछारो सबको मिले खिलावन को जय चारो। अरे जोड़ा दुनिया में जाए और हमारे भैया राजेश डॉक्टर साहब के लिए कहना है, देखो
को बाज लगाए और मधुरी तो है तो इधर जैसे ही महारानी वाचन विलाप कर रही तो सभी साधु महात्मा कहने लगे कि महारानी आपने हमारे कहने से नौल खबाब को लगाया, किंतु पूजा का समय हमारे अनुसार आपने निश्चित नहीं किया। और सुनो महारानी, यदि आप हमारी बात के लिए मानो या ना मानो, हमारा तो आपको समझाने का मात्र फर्ज है, करना ना करना आपके हाथ में है। क्योंकि रमता जोगी बहता पानी किसी के हाथ नहीं आता महारानी। समय निकल गया तो आप फंसना ही, क्योंकि हम तो रमते जोगी। और भैया सुनो, हमें यदि आप उसके बाद ये सोचे कि मैं किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने के बाद मैं आपको बुला लूंगी तो मैं आने वाला नहीं हूं। तो महाराज कहने लगे हैं, अरे हमें मैया रमते फकीर काऊ दिन याद करोगी
ये सच्चे दरबार की जय। जैसे ही इतने वचन साधु महात्माओं ने कहे, महारानी सोचने लगती है कि हो सकता है जरूर मेरी ही इसमें गलती है। और फिर से कितने दे चुके हैं, कितने देंगे। श्रीमान राजेश यादव डॉक्टर साहब जिनका के सामने क्लिनिक चल रहा है, जसपाल भैया, नत्थु भैया और काले भैया चारों मिलकर के बाबा के ज्योत रूपी जगराते में पुनः 101 मुद्रिकाओं को दान करते हैं। भगवान से कामना करते हैं कि दीर्घायु प्रदान करें। और 50 रुपए का दान श्रीमान आदरणीय ब्रजेश कुमार मास्टर जी हसनपुर की तरफ से बाबा की ज्योत में 50 रुपए का दान अर्पित करते हैं।